ट्रीटिंग मतलब दवा ठीक कर रही है, प्रोसीजर ठीक कर रहा है। हीलिंग मतलब ये सारी एनर्जीज भी हील कर रही है। तो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको समाज फेथ हीलर्स कहता है। एक मंदिर में, आश्रम में, गुरुद्वारे में, कोने में कहीं बैठते हैं, वातावरण बड़ा पीसफुल है, लोग जाते हैं, कहते हैं हमारा ये दर्द है, ये दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, वो कुछ कुछ करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। पता ही नहीं क्या है, उसको दुनिया मिरेकल बोलती है। ये मिरेकल क्या है? ये मिरेकल है कंप्लीट फेथ ऑफ द पेशेंट। मतलब उनका मन कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल स्टिल। फिर कंप्लीट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दैट हीलर ऑन द अदर साइड, देन लिटिल बिट व्हाटएवर दे डू। अगर हम मेडिकल साइंस के साथ इस फेथ और इस स्टिलनेस को, एनर्जी को ऐड कर दें, तो हमारे हॉस्पिटल में रोज मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। मिरेकल कभी कभी नहीं होते, सिर्फ कोई भी बीमारी में आप देखो, कहेंगे 95% पीपल के साथ ये होता है, 5% मिरेकल। वो 5% मिरेकल क्या है? 5% लोगों के मन की स्थिति अलग थी, तो उन्होंने प्रेडिक्टेड साइंटिफिक रिजल्ट नहीं क्रिएट किया। प्रिडिक्टेड साइंटिफिक रिजल्ट किसके बेसिस पे क्रिएट हो रहा है? मेजॉरिटी मन कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज को। अगर ये रेडिएशन है, ये कीमो है, ये साइड इफेक्ट होगा। 2 को हुआ, 10 को हुआ, 100 को हुआ, 1000 को हुआ। सैंपल स्टडी बन गई। ये सैंपल स्टडी की इंफॉर्मेशन हर डॉक्टर और हर पेशेंट को मिल जाती है। एक बार इंफॉर्मेशन फीड हो गई, एक बार इंफॉर्मेशन फीड हो गई, थॉट्स वैसी चलनी शुरू होती है, बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, तो वो 1000 10,000 बन जाता है। फिर 10,000 की इंफॉर्मेशन फीड होती है। फिर आपके पास एक दिन एक ऐसा पेशेंट आता है जो उस इंफॉर्मेशन को नहीं, वो अपनी थॉट्स क्रिएट करता है। आप उसको बोलते हो ये साइड इफेक्ट होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि वो बात तो राइट है। अब तक लाखों को हो गया वो साइड इफेक्ट, तो वो साइंटिफिकली तो राइट है। उसका माइंड कहता है नहीं, मुझे नहीं होगा, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल पावरफुल हूँ। वो सोचता जाता है, बोलता जाता है, उसके अंदर वो साइड इफेक्ट नहीं क्रिएट होता। सारी साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है मिरेकल। दिस इज नॉट अ मिरेकल, दिस इज प्योर साइंस। बट व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ मिरेकल? क्योंकि हम वो शक्ति का उपयोग कर रहे हैं जो फिजिकली दिखती नहीं, लेकिन जो हीलिंग में सारा दिन काम कर रही है। अब अगर हम वो 95% का डेटा सबको देने की बजाय 5% का डेटा सबको देना शुरू कर देना, मिरेकल स्टोरी सुनने को बोलो सबको। अगर किसी को कोई बीमारी है, वो क्या करते हैं? वो इंटरनेट पे जाते हैं, सब सुनते रहते हैं, सब पढ़ते रहते हैं। अगर वो सब सुनने पढ़ने की बजाय सिर्फ मिरेकल्स पढ़ें, मिरेकल्स पढ़ें, मिरेकल सुने, मिरेकल सोचें, मिरेकल बोलें, तो मिरेकल 95% हो जाएंगे और ऑर्डिनरी 5% होने लग जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट्स गोइंग इन। इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम सबकी माइंड्स हीलिंग में असर कर रहे हैं, तो हमारी वाइब्रेशन कहाँ होनी चाहिए? उनकी 50 है तो हमारी कहाँ होनी चाहिए? तो फिर गुस्सा करना तो गुस्सा करना हमारे लिए हानिकारक है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ सारे जो काम करते हैं उनके लिए भी। ये करके हम अपने हॉस्पिटल की एनर्जी को भी क्या कर रहे हैं? फिर रिजल्ट हम यहाँ तक आके पहुंचे कि आजकल हमारे पेशेंट ही गुस्सा करने लग जाते हैं। अब समय भी तो बदल गया ना थोड़ा सा। स्कूल्स में हम पहले जाते थे ना, तो टीचर्स डांटती थी, पेरेंट्स डरते थे, टीचर खुश रहनी चाहिए, मेरे बच्चे की टीचर है, टीचर खुश। आजकल ऑपोजिट होता है, स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट्स स्टूडेंट के सामने टीचर को डांटते थे। तो जब समय बदल गया, तो अब रिस्पेक्ट हमें ऐसे ही नहीं मिलेगी, हमें रिस्पेक्ट की एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हमारे हॉस्पिटल में, क्लिनिक में हम भी गुस्सा नहीं करेंगे, स्टाफ भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, तो हमारी जगह की एनर्जी कौन सी हो जाएगी?
बहुत पीसफुल एंड काम हो जाएगी। गुस्से वाला संस्कार वाला भी कोई आएगा ना, वो वातावरण में आके क्या हो जाएगा। और अगर बहुत अच्छे से इफेक्टिव करना हो तो फिर आप अपने हॉस्पिटल में बोर्ड लगा सकते हैं, एंगर इज नॉट अलाउड इन दीज प्रेमाइसेस, यू आर एंटरिंग अ नो एंगर जोन। दरवाजे पे लगा देना बाहर, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। गेट पे लगाएंगे, रिसेप्शन पे लगाएंगे, अपने कमरे में लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे, जहाँ पेशेंट्स बैठते हैं वहाँ भी लगाएंगे। इतना ध्यान हम रख रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस नो स्मोकिंग जोन होना चाहिए, हानिकारक है। आज शहरों को नो प्लास्टिक जोन बना रहे हैं, हानिकारक है। गुस्सा भी तो कितना हानिकारक है। थोड़े दिन लगा दिया, सबने ध्यान रखना शुरू कर दिया, हम एक बहुत बड़े एनर्जी डिप्लीटर को ऐसे ही खत्म कर देंगे। दिस इज अ लाइफस्टाइल चेंज। एंड फिर वो पेशेंट सीखेंगे कि सिर्फ वो वहाँ गुस्सा नहीं कर रहे, आप फिर उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे भी लिख सकते हैं, प्रिंटेड लिख दीजिए चीज़ें कुछ, कि एंगर इज नॉट हेल्दी फॉर यू, यू आर एडवाइज्ड दैट व्हाइल यू आर अंडर ट्रीटमेंट, आपको और आपके परिवार को, आप सोचो ना इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज कर रहे हैं और घर में छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। यहाँ से दवा ले रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव इमोशन दे रहे हैं, कैसे ठीक होंगे जल्दी। सो वी विल हैव टू पुट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम। जैसे जैसे हम गुस्से को ख़त्म करेंगे, जेलसी को छोड़ेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे,